This call is now being recorded. नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ये सेशन है खास वक्रांगी की फ्रेंचाइजीज के लिए जो एसबीएम का बीसी पॉइंट रन कर रहे हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है। तो ये ट्रेनिंग किस बारे में है? हम आज बात करेंगे एसबीएम के सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में। वो आप ऑलरेडी रेज कर रहे हो। इसमें कुछ एडिशन है, कुछ नए इश्यूज इसमें ऐड हुए हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग बनी है तो ये बैंकिंग टीम से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट द्वारा बनी है। तो बैंकिंग टीम ने हाल ही में शेयर किया था एसबीएम का सर्विस रिक्वेस्ट यूजर मैनुअल इसी मंथ में। तो ये टीम है जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है। ये उसी का सेशन होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जैसे कि बीसीए जो होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट, एसबीएम जिसका मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बैंक जो है एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड। एचओ का मतलब होगा हेड ऑफिस। वीकेएमएस यानी कि वक्रांगी केंद्र का मैनेजमेंट सिस्टम, वही पोर्टल जिसका आप इस्तेमाल करते हो। वीकेआईडी वक्रांगी केंद्र आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका यूनिक आईडी। तो आज के इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, एजेंडा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा सेशन जो है ये सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में, कि जो सर्विस रिक्वेस्ट रेज होती है वीकेएमएस में खासकर एसबीएम बैंकिंग के लिए, वो हम देखेंगे। इसमें कुछ सिनेरियो ऐड हो गए हैं, 6 सिनेरियो है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला सिनेरियो है अकाउंट फ्रीज। ओके, जो अकाउंट फ्रीज हो जाता है कस्टमर का, उसके लिए यूपीआई के पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज, एसबीएम बैंक का स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट वीकेएमएस से हम कैसे करें वो देखेंगे। और कोई अगर यूपीआई का पिन सेट नहीं कर पा रहे, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, ठीक है, तो यानी कि जो वर्चुअल कार्ड लेकर जब हम यूपीआई का पिन सेट करने जाते हैं वो नहीं हो पा रहा है, उस इशू का टिकट कैसे रेज करना है। डिस्प्यूट, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसे कस्टमर डिस्प्यूट कर रहे हैं वो। और आखिर में हम देखेंगे जो एरर आता है, ओके, जब यूपीआई आईडी क्रिएट करने जाते हैं थर्ड पार्टी ऐप पर तो उसमें भी एरर्स आता है और कस्टमर बहुत बार फ्रेंचाइजी के पास आ जाते हैं कि ये एरर आ रहा है। तो इसे कैसे रेज करना है उस रिक्वेस्ट को, वो भी हम देखेंगे। तो आइए नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट फ्रीज इशू टाइप, यानी कि ऐसे टाइप का इशू जहाँ पे अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कस्टमर आपके पास आता है फ्रेंचाइजी के पास। अब इसमें 2 चीजें हैं। कस्टमर खुद पहले एसबीएम के कस्टमर केयर पे उनको बात करनी है, कॉल करना है, ठीक है, या तो फिर बीसीए यानी कि कस्टमर पहुंच गए अपने बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट के पास, अपनी फ्रेंचाइजी के पास, और अपना इशू बता रहे हैं। तो या तो कस्टमर या तो फ्रेंचाइजी फोन करेंगे, कॉल करेंगे इस नंबर पर 1800-103-3817, ठीक है। और यहाँ पे एक कंप्लेन रजिस्टर होता है, तो वो रजिस्टर कर देंगे अपनी कंप्लेन कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, और उस पर वो अपनी जो बैंकिंग की टीम है वो काम करती है फिर एसबीएम बैंक से। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अपने वीकेएमएस पोर्टल पर जाना है और वहां जाकर टिकट रेस करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अकाउंट फ्रीज। और यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है, आने वाले स्लाइड पे मैं बताऊंगा, उस फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है और सबमिट करना है। बहुत सिंपल है, राइट। तो ये देखिए, पहले हम सिलेक्ट करेंगे बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, अकाउंट फ्रीज ऑप्शंस। स्टेप 3, यहां पर ये कुछ मैंडेटरी डिस्क्रिप्शन है, ओके, जो कंपलसरी मेंशन करना है कस्टमर की डिटेल्स जो बॉक्स दिया है उसमें। तो इसमें आएगा जो कस्टमर है, जो अकाउंट होल्डर है एसबीएम का, उनका नाम, और जो उनका एसबीएम का अकाउंट नंबर है वो, सीआईएफ नंबर, और अकाउंट एसबीएम अकाउंट खोलते वक्त जो उन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में अगर
उनके पास स्कैन कॉपीज ऑलरेडी होगी या तो फिर फ्रेंचाइजी उनकी हेल्प करे। ओके, तो आधार और पैन कार्ड का एक स्कैन कॉपी वो लगा सकते हैं। ओके, इमेज फॉर्मेट या स्कैन पीडीएफ सही होगा, मगर वो 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना टिकट रेज नहीं हो पाता है। तो एक ही पेज पर लेकर 1 MB के अंदर एक पीडीएफ बनाकर अटैच कर सकते हैं। ये होने के बाद में क्लिक करना है, सबमिट कर देना है वीकेएमएस में, और जो कंसर्न टीम है ये इसके ऊपर काम करेंगे और इस इश्यू को रिजॉल्व करेंगे। देखिए, उनका अपना प्रोसेस होगा, वो बैंक के टीम से कनेक्ट करेंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा, अप्रूवल आएगा बैंक से, और सारा प्रोसेस पूरा होगा। तो आपने देखा 2 चीजें हो गई, पहले तो कॉल किया टोल फ्री नंबर पर, दूसरा टिकट रेस कर दिया अपने वीकेएमएस पर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया अपने कस्टमर को। सेकेंड सिनेरियो, यूपीआई पेमेंट इशू। इसमें कस्टमर जो है वो आते हैं अपने बीसी पॉइंट के पास, तो इसके अंदर कोई कॉलिंग नहीं करनी है, डायरेक्टली टिकट रेस करना है। यूपीआई जैसे बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यहाँ पे यूपीआई, और ये डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पर। तो देखिए, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यूपीआई पेमेंट इशू ऑप्शन, ये सिलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन में ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं कस्टमर के, ठीक है। नेक्स्ट, वो होने के बाद में अगर वो अटैच कर सकते हैं, करना ही चाहिए, कस्टमर का ट्रांजैक्शन रिसीट, ठीक है, उसकी स्कैन कॉपी 1 MB के अंडर होनी चाहिए, वो अपलोड करने के बाद में सबमिट करना। ये भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, जो अपने स्पॉक है वो कंसर्न बैंक के टीम के साथ में फर्दर कनेक्ट करके इसका रेजोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट आता है एसबीएम का बैंक स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट। जी हाँ, तो अभी हम वीकेएमएस में उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जिससे एसबीएम का बैंक स्टेटमेंट मिल सकता है। तो कस्टमर विजिट करते हैं बीसी पॉइंट पर और वो बोलते हैं कि मुझे मेरे स्टेटमेंट चाहिए, एसबीएम का बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसकी रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन, आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी डिटेल्स कैप्चर करेंगे कस्टमर की और क्लिक कर देंगे सबमिट पर। इसके बाद में बैंकिंग टीम से ये फर्दर रेजोल्यूशन मिलेगा, ये स्टेटमेंट भेजा जाएगा। नेक्स्ट, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। देखिए क्या होता है, वर्चुअल कार्ड हम देते हैं भारत इजी ऐप से, उसके बाद में जब वो यूपीआई पे जाते हैं वहां पे कभी कभी दिक्कत आती है। तो एक दिक्कत जो आती है वो है पिन सेट नहीं हो पाता है यूपीआई का। तो उसमें अगेन बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, ये सिलेक्ट करना है और ये डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, सेट यूपीआई पिन ऑप्शन, ये डिस्क्रिप्शन कैप्चर करना है, यानी कि अकाउंट होल्डर नेम, नंबर, सीएफ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल, ओके, और फिर इसको रेज करना है वीकेएमएस पर। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। जब कस्टमर डिस्प्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन के, वो ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं किया या ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, इसी को डिस्प्यूट केसेस कहा जाता है, राइट। तो वो आ गए, कस्टमर आ गए अपने बीसी पॉइंट के पास, तो बीसी पॉइंट क्या करेंगे, वीकेएमएस पे जाएंगे, ओके, और वो टिकट रेस करेंगे। तो बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन और ये डिटेल्स कैप्चर करेंगे। देखा आपने, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, ये रही डिटेल्स जो भरनी। तो जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, नंबर, सीएफ नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल, रजिस्टर्ड ईमेल, ये तो आ गया। उसके अलावा ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन वो डिस्प्यूट कर रहे हैं, उसी ट्रांजैक्शन का डिटेल यहाँ पे आएगा। जो भी होगा वो आईएमपीएस था, यूपीआई था, एनईएफटी या आरटीजीएस, किस तरह का ट्रांजैक्शन था, मोड क्या था, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, पॉस मशीन, कहाँ पे हुआ ये ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या था, डेट क्या थी ट्रांजैक्शन की, ट्रांसफर का कोई रेफरेंस नंबर होगा जिसे हम कहते हैं RRN, और पेमेंट का स्टेटस होगा, ओके। ये सारी चीजें हम कैप्चर करेंगे
ये कंपलसरी है, इसके बाद ही प्रॉपरली ये डिस्प्यूट किया जा सकता है। ये करने के बाद में ट्रांजैक्शन का कुछ तो रिसीट होगा, ओके, वो कॉपी जो होगी, स्कैन कॉपी, वो यहाँ पर अटैच करनी है। कभी कभी होता है कि ट्रांजैक्शन कम अमाउंट का है, ज्यादा बिल हो गया है, या ज्यादा अमाउंट का है, कम दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, या उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे डिस्प्यूट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओके। तो उसके लिए ये सेम मेथड फॉलो करना है। उसके बाद में सबमिट कर देना है। फिर सेम अपनी स्पॉक्स बैंक के टीम के साथ कनेक्ट करके इसका रेजोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट, एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी ऑन थर्ड पार्टी ऐप। तो ये थर्ड पार्टी पे जाकर, यानी कि समझिए जैसे कि पेटीएम है या कोई और पेमेंट का जो भी होगा, जैसे गूगल पे है, तो इसके ऊपर जाकर जो अपने कस्टमर है वो यूपीआई आईडी बना नहीं पा रहे, ओके, एसबीएम के कस्टमर, तो उसके लिए हम इस तरह से टिकट रेस करेंगे। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी यूजिंग थर्ड पार्टी ऐप ऑप्शन। उसके अंदर ये डिटेल्स कैप्चर होगी, नॉर्मल जो डिटेल्स होती है, नेम, अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें कैप्चर करने के बाद आप सबमिट करेंगे, राइट। अगेन स्पॉक जो है बैंक की टीम के साथ कनेक्ट करके इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, ऑलराइट। अभी हमने देखा ये 6 सिनेरियो, ओके। हम इसे लाइव देख लेते हैं अपनी वीकेएमएस पर। ओके, अभी आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। मैं आपको एक सिंपल सा स्टेप्स बता देता हूँ। जैसे आप जाते हो वीकेएमएस पर, ओके, आप जाएंगे माय वीकेएमएस। सबसे पहले तो ये पॉपअप आएगा, इसे आप बंद करेंगे। आप जाएंगे माय वीकेएमएस पर, माय सपोर्ट रिक्वेस्ट पे, ओके। यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो बैंकिंग, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो इश्यू टाइप, राइट, जो भी इशू था, जैसे अकाउंट फ्रीज था। और फिर यहाँ पे डिटेल्स कैप्चर होगी, अटैचमेंट यहाँ से पिक किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप चूज करेंगे फाइल, जहाँ पे वो फाइल होगी आप उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। ये हो गए स्टेप्स। तो ये सारे मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहला वाला अकाउंट फ्रीज, उसमें इस तरह से डिटेल्स कैप्चर करनी है। और यहाँ पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे हम पैन कार्ड और आधार का स्कैन कॉपी यहाँ से अटैच करते हैं। दूसरा सिनेरियो, यूपीआई पेमेंट इशू, ठीक है। सेम स्टेप्स, बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यूपीआई पेमेंट इशू, और ये सारी डिटेल्स कैप्चर करनी है। ये ब्लैंक नहीं रखना है, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आएगी। ये देखिए, ये रहेगा फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट, अगेन अकाउंट होल्डर का नाम, नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स कैप्चर होगी। और स्टेटमेंट का पीरियड क्या है, कौन सा स्टेटमेंट चाहिए उनको, वो यहाँ पे मेंशन लिखना होगा, कब से कब तक का स्टेटमेंट, ठीक है। ये है अगर अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, अगेन बैंकिंग सिलेक्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, यूपीआई पिन सिलेक्ट किया यहाँ पर, और ये डिटेल्स कैप्चर करी। ऐसे ही आता है डिस्प्यूट, और लास्टली एरर क्रिएटिंग यूपीआई आईडी। ये तो अभी हमने देखा ये किस तरह से होता है। अभी हम जाते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पर। ओके, तो अभी हमने 6 के 6 सिनारियो देख लिए। अभी हम समझ गए कि इसकी टिकट कैसे रेस करनी है, क्या ऑप्शंस है, ठीक है। तो आप यदि फ्रेंचाइजी हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यदि आप मास्टर फ्रेंचाइजी हो तो आप ये अपने फ्रेंचाइजीज को बताइए, ठीक है। अगर आप एफआरएम हो तो आप भी अपने फ्रेंचाइजीज को ये बताइए कि ये कैसे करना है, और अभी कौन कौन से ऑप्शन अभी ऐड हो गए हैं।
नेक्स्ट, अभी एंड करने से पहले मैं आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो एसबीएम का चेक का ऑप्शन भी पैनल में आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी रिक्वेस्ट सभी से यही रहेगा, आप अगर ये फ्रेंचाइजी हो या मास्टर फ्रेंचाइजी, सभी से कम्युनिकेट कीजिए कि अभी फिलहाल एसबीएम का चेक का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, उसे यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अवॉइड करना है इसे यूज करने के लिए, क्योंकि एसबीएम से ये इंस्ट्रक्शन आया है, कम्युनिकेशन आया है कि बीसी पॉइंट से अभी इस वक्त चेक की रिक्वेस्ट ना डाली जाए, ठीक है। हाँ, अपने कस्टमर एसबीएम इंडिया अपना जो ऐप है वहां से कर पाएंगे, पोर्टल से कर पाएंगे। उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां से वो चेक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं आते तब तक बीसी पॉइंट से हम ये रिक्वेस्ट रेज नहीं करेंगे। एक और छोटा सा अपडेट है जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी ये सारे पॉइंट्स तो सबको पता है। जो मेन चेंज हुआ था हाल ही में, तो वो चेंज हुआ था यहाँ पर अपना कमीशन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चेंजेस हुए थे ना कमीशन स्ट्रक्चर में। जैसे कि अभी अकाउंट कोई कस्टमर आके अगर खोल रहा है, उसको एक वर्चुअल कार्ड मिलता है, ओके, क्लियर रहिए, उसको एक वर्चुअल कार्ड मिल रहा है और अपनी फ्रेंचाइजी को कमीशन मिलते हैं 30 रुपए, ओके। लेकिन जब वो फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको 175 प्लस जीएसटी पे करना है यहाँ पर। एक मिनट, उनको 175 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना है और इसके अंदर अपनी फ्रेंचाइजी को 50 रुपीज का कमीशन मिल रहा है, ओके। लेकिन इसी सिचुएशन में एक और है, यानी कि जिसके पास ऑलरेडी एसबीएम का अकाउंट है, उसके पास डेबिट कार्ड नहीं है और उसको डेबिट कार्ड चाहिए, तो वो 175 रुपीज प्लस जीएसटी पे करेंगे। इसमें अपने फ्रेंचाइजी को मिलेगा 20 रुपए कम। और देखिए, इसके अंदर इन लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं डेबिट कार्ड के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं। बहुत सारे अपने ऐसे कस्टमर्स हो गए जिसको पहले कार्ड नहीं मिला। अगर उनको कार्ड चाहिए तो उनको फ्रेंचाइजी के पास जाना है, 175 प्लस जीएसटी पे करना है और उनको डेबिट कार्ड मिलेगा, ओके। ये सेम चीज हमारे सारे फ्रेंचाइजीज को इंडिकेट करनी है कि जितने भी पुराने अकाउंट होल्डर्स है जिसके पास कार्ड नहीं है, अगर उनको कार्ड चाहिए तो उनको 175 प्लस जीएसटी अपने कस्टमर से लेना होगा, ठीक है। बाकी जो चेंजेस है वो बहुत कम छोटे छोटे चेंजेस है, जैसे कि एफडी का तो अभी भी 0.30% है ऑफ द अमाउंट और उसमें कोई कैपिंग नहीं है। और कैश ट्रांजैक्शन में 0.31% ही है, पर कैपिंग अभी 10 रुपए हो गया है, ठीक है। बाकी तो और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन सेम है जो पहले थी। यस, किसी ने हाथ रेस किया था, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। कुलदीप बोल रहा हूँ, एफ फार्म हरियाणा। हाँ कुलदीप जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, यदि 175 प्लस जीएसटी पे करने के कितने दिन के बाद फिजिकल कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा सर कस्टमर को? सर इसके अंदर अभी तक हमने कोई डेट नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन उनको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और जो वो पैसा पे करना है वो कैसे पे करना है उसको, मतलब अपना फ्रेंचाइजी को पैसा देना, वो कहाँ से फ्रेंचाइजी को डिडक्ट करना? देंगे, फ्रेंचाइजी को देंगे। हाँ, और जैसे अपना बाकी चीजों का पेमेंट होता है वैसा ही इसका पेमेंट होगा। नहीं बाकी चीजों का पेमेंट सर? बाकी चीजों का पेमेंट के लिए जैसे कैश देते हैं, वॉलेट से पे होता है, या तो फिर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके पे करते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस, अभी ये जो दो चीजें ने लॉन्चिंग सून पे रखा है, ठीक है। तो जैसे लॉन्च होगा उसके साथ में उन लोग को पेमेंट के ऑप्शन भी बताए जाएंगे कि आपको पेमेंट कैसे कैप्चर करना है। क्योंकि सर अभी हम किसी को भी बोलते हैं ना, तो हर फ्रेंचाइजी हमसे यही पूछता है सर, हम कैसे कार्ड को कैसे अप्लाई करें और कैसे पैसा ले। 175 रुपया हमने उनको बताई, ये चीज पहले ही बता रखी है सर कि पैसा लगेगा अब। तो वो पैसे देने के लिए एग्री हैं, बट उनको पता ही नहीं कि वो पैसा देना कहाँ पे है और कार्ड कैसे आएगा। जी बिल्कुल। तो यदि अगर आपने यहाँ पर थोड़ा देखिए यहाँ पे,
लॉन्चिंग सून लिखा है, मतलब बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, तो कुछ दिनों में ये ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा उनको। जैसे अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आता है, टैब आता है वहां पर, वहीं पर होगा डेबिट कार्ड का ऑप्शन, यानी कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए डेबिट कार्ड ऐड करना है या तो अकाउंट विद डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस उसको उनको दिखाई देंगे अपने सिस्टम पर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? ये बहुत ही छोटा सा अपडेट था। ये जो 6 बहुत ही कंसर्न्स थे, इश्यूज थे जो कस्टमर्स के आ रहे थे और फ्रेंचाइजीज फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है कि उनके लिए भी सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। और दूसरा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहां पर जिसको कार्ड पहले नहीं मिला था उनको अभी पे करना है 175 रुपीज प्लस जीएसटी, ताकि उनको डेबिट कार्ड मिल सके अपने अकाउंट के लिए। तो यही था पूरा अपडेट जो मुझे शेयर करना था। अभी प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और क्वेश्चंस पूछ सकता है, प्लीज पूछिए। हेलो हेलो। हाँ दीपक जी बोलिए। सर मुझे एक चीज पूछना था, जैसे किसी भी कस्टमर का यदि मोबाइल नंबर या मेल आईडी गलत डल जाता है और उसको करेक्शन के लिए एसबीएम के कस्टमर केयर पे हम लोग मेल करते हैं, तो Right. वहां से अपडेट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कई बार ट्राई किया है। इसके लिए यदि कोई ऑप्शन आ जाता है बायोमेट्रिकली, कोई कस्टमर अपने यहाँ पर आकर बायोमेट्रिक के द्वारा यदि मेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अपडेट दीजिए ना इस पे कि यदि इस पे काम हो जाए या फिर हम लोगों को कुछ ऐसा कस्टमर केयर का एक अलग नंबर दे दिया जाए। क्योंकि कस्टमर केयर पे यदि लगाते तो वो बोलते हैं कि आपको जहां से अकाउंट ओपन किया है आपको वकरंगी में बात करना होगी अपडेट करने के लिए। तो आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए ना सर, हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी थोड़ा सा इसके लिए परेशान तो रहता है। एसबीएम इंडिया करके एक ऐप आता है जो कस्टमर अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, एसबीएम इंडिया। अब एसबीएम इंडिया कस्टमर एंड का ऐप है, तो कस्टमर खुद उसमें लॉग इन करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा एसबीएम का पोर्टल है जहां पर वो अपडेट कर सकते हैं। और आज ही हमने एक टोल फ्री नंबर भी देखा जहाँ पे कंप्लेंट्स या सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एसबीएम बैंक के लिए, तो उस नंबर पे भी वो कॉल करके रिक्वेस्ट भी दे सकता है। और ये जो भी अपने end पर प्रेजेंटेशन में टोल फ्री नंबर था वही, जो भी प्रेजेंटेशन में टोल फ्री नंबर दिया था वही उसी पे वही करना है क्या वही सर? वाला वही वाला आप ट्राई करें। और दूसरी चीज आप उनको ओके। बताइए, एसबीएम इंडिया करके जो ऐप है उसमें ट्राई करें, एसबीएम के पोर्टल पे ट्राई करें। और साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना है। देखिए हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है, बट शायद फ्यूचर में जब आ जाएगा तब हम वो फीचर उनको बता देंगे कि ये ऐड हो चुका है, कैसे अपडेट हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू दीपक जी। और कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। हाँ सर, मेरी एक क्वेरी थी, जो कस्टमर्स ने पहले से अकाउंट ओपन कर दिए वो डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उनको कितनी कमीशन मिलेगी सर? तो ये सिचुएशन में अपनी फ्रेंचाइजी को 20 रुपए का कमीशन मिलेगा। ओके, यस सर। मैंने अभी अभी बताया था, आपको वापस बता देता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर यस देखिए सर। ओनली फिजिकल डेबिट कार्ड, यानी कि वो एसबीएम का अकाउंट होल्डर है जो हमारे केंद्र पर आया है, और वो पे कर रहे हैं 175 रुपीज प्लस जीएसटी। ओके, यस सर। फ्रेंचाइजी को कमीशन मिलता है 20 रुपीज। और ये एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर के लिए, समझिए कोई आ रहा है जिसको अकाउंट और कार्ड दोनों चाहिए, उसको 175 प्लस जीएसटी पे करना है, और फ्रेंचाइजी को मिलता है 50 रुपीज। और सिर्फ अकाउंट खोल रहे हैं वर्चुअल कार्ड के साथ, कोई फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं ले रहे। इनको भारत इजी ऐप पर वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा जिससे यूपीआई चलेगा, सब चलेगा, बट फिजिकल कार्ड नहीं होगा। ये कस्टमर 0 पे करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी कमाएगी 30 रुपए। तो आप समझ सकते हो, अकाउंट ओपनिंग 30 रुपीज है, 20 रुपीज डेबिट कार्ड के साथ है, और दोनों साथ में अगर खुल रहा है अकाउंट विद कार्ड तो 50 रुपीज। बहुत सिंपल है। अभी अगर आप नीचे अगर देखो, यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन दिया है, आप किसी भी और बैंक में जाइए, किसी भी और कॉम्पिटिटर के पास जाइए जो बीसी पॉइंट चल रहे हैं या जो भी फ्रेंचाइजी के मॉडल्स में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर अगर अकाउंट खोलते हैं तो 50 रुपीज अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस है, 1। सेकेंड, ये मोस्टली फिजिकल फॉर्म होता है जो भरा जाता है और फिर वो टाइम लेता है, बहुत कम है जो डिजिटल कर रहा है। सेकेंड, इनके यहाँ पर डेबिट कार्ड अगर चाहिए तो 199 से लेके 500 रुपीज
इतना ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है सिर्फ एक कार्ड लेने के लिए, ठीक है। अपने इधर सिर्फ 175 रुपीज है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और कार्ड नहीं चाहिए तो 0 रुपीज में भी वो खोल सकते हैं अकाउंट। तो जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन, तो ये बहुत जल्द दिखेगा, ये लॉन्चिंग सून है। बहुत जल्द ये ऑप्शन अपनी फ्रेंचाइजीज को अपने सिस्टम में दिखाई देगा। जो जो पैनल होता है वहीं पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग होता है वहीं पर दिखेगा उनको डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट या अकाउंट ओपनिंग विद डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे आप दिखाई देंगे, ठीक है। हाँ सर, एक क्वेरी थी कि आधार कार्ड से मतलब कब तक लिंक होने लग जाएंगे एसबीएम के? सर ये क्वेरी बहुत फ्रेंचाइजी पूछते हैं सर। ओके, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ। अभी एईपीएस की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई दूसरे बीसी पॉइंट पर जाता है या कोई पेमेंट बैंक या कहीं और जाता है जो बैंक या एटीएम नहीं है, बट छोटा मोटा पेमेंट बैंक या फ्रेंचाइजी जैसे अपना मॉडल है वैसा है, वहां जाकर पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दूसरे बैंक का बीसी पॉइंट है। एज पर आरबीआई एईपीएस के जरिए हम विड्रॉल कर सकते हैं, राइट, यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आधार लिंक अकाउंट से किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास अगर फिजिकल डेबिट कार्ड है तो मैं एटीएम में जा सकता हूँ। फिजिकल डेबिट कार्ड है तो वहां का माइक्रो एटीएम इस्तेमाल करके मैं पेमेंट विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। पॉस मशीन, माइक्रो एटीएम आजकल हर छोटे मोटे बीसी पॉइंट पर होता है, मैं वहां से विड्रॉ कर सकता हूँ। ये दो ऑप्शन हो गए। तीसरा, अगर मैंने नहीं लिया है, मैंने सिर्फ वर्चुअल कार्ड लिया है, तो मैं आसानी से यूपीआई के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि पेटीएम हो गया या गूगल पे हो गया। तो बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे ये पेमेंट बैंक चलते हैं तो वो गूगल पे से भी पैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में वैसा भी विड्रॉल हो पाएगा, ठीक है। और रही बात एईपीएस की, तो ये बहुत जल्द इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे ही होता है हम सभी को इंटीमेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर फ्रेंचाइजी पूछती है तो फ्रेंचाइजी को बताइए, अगर डेबिट कार्ड फिजिकल है आप कहाँ से भी विड्रॉ करो, एटीएम या कहीं से भी, आपके पास यूपीआई है, ये सारे ऑप्शंस उनको बताइए, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ कस्टमर के पास ऑप्शंस है विड्रॉ करने, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे। और जब एईपीएस एनेबल हो जाएगा तो वो भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सर डीबीटी कब तक एप्लीकेबल हो जाएगा सर? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर एक्चुअली अभी चल तो रहा है। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का एप्लीकेबल होता है, तो सभी का हो गया है। सिर्फ उसमें एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा करके एक है, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया था, अनएम्प्लॉयड के लिए, तो सिर्फ उसी का डीबीटी नहीं हुआ है सेंट्रल में, बाकी सभी का सेंट्रल में हो चुका है। और स्टेट में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट स्कीम सबका ऑलमोस्ट हो चुका है, और सेंट्रल में सिर्फ एक का बचा हुआ है। सर तो बहुत जल्द 100% हो जाएगा। हाँ बोलिए। जिन जिन का हो चुका है उनका कोई लिस्ट मिल सकता है क्या सर हमें? तो ये लिस्ट हमने कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था, और चाहिए तो वापस भी शेयर कर सकते हैं। यस सर। एक एक्सेल हमने बहुत पहले शेयर किया था, जो डीबीटीज ऑलरेडी एप्लीकेबल है या लाइव है, चल रहा है, तो वो हमने बता दिए थे उसमें। सर मुझे एक क्वेश्चन और था कि जो पुराने अकाउंट खुल चुके हैं वो लोग उनके भी आधार लिंक कैसे होंगे सर? आधार लिंक का भी इशू आ रहा है, आधार लिंक नहीं। ओके, तो दीपक जी अगर आपको याद होगा, जब भी हम अकाउंट ओपन अकाउंट करते खोलते हैं हैं तो आधार से करते हैं, वो समझ में आता आधार से ही है। करते और हैं, ई वो केवाईसी होता है। एसबीएम टू हाँ, बट उसके क्या है, आधार वो आधार लिंक में नहीं आ पा रहे हैं सर। और वो डीबीटी में कैसे कनेक्ट करेंगे उनको? क्योंकि सर नए वाले में तो डीबीटी ऑप्शन दे रखा है कि टिक करते हैं, हम लोग टिक कर देते हैं और डीबीटी में आ जाता है, बट ओल्ड वालों को कैसे करेंगे उसको? नहीं, ओल्ड वालों के लिए भी डीबीटी का सर्विसेज एक्टिव हो गया है, लेकिन सारे नहीं हुए। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो एक ही बचा है, और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वहां पे थोड़े थोड़े नंबर्स बचे हैं। लेकिन बहुत जल्द अभी ये भी सारे एक्टिव हो जाएंगे। और साथ ही साथ सीएमएस की फैसिलिटी भी अभी आने वाली, जब वो है कैश मैनेजमेंट सर्विस और ईएमआई कलेक्शन, ऐसे कुछ और ऑप्शंस अभी ऐड हो रहे हैं।
तो डीबीटी भी उस वक्त तक भी थोड़े दिनों में हम सोच रहे हैं कि 100% हो चुका होगा। ओके सर। और क्योंकि हम ई केवाईसी से कर रहे हैं, आधार से ही हो रहा है ओपन, तो आधार का डेटा ऑलरेडी है, बट उसमें एईपीएस को एनेबल करना होता है, वो उसमें समय लग रहा था। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर अदर customer के अदर पास पोर्टल से विड्रॉ नहीं हो पा रहा है उनका। जी जी, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड अगर होगा, अगर वर्चुअल कार्ड है, यूपीआई चल रहे हैं आपके, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू दीपक जी। किसी किसी का और कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, निखिल बात हाँ कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। मुझे ये जानना सर, हम जो ये फ्रेंचाइजी जो कार्ड प्रोवाइड करेंगे ओके कस्टमर्स को, तो ये कार्ड जो है कितने टाइम में एक्टिवेट होगा, या यानी कस्टमर्स को कार्ड इमीडिएट बेसिस पे डिलीवर हो जाएगा, इमीडिएट दिया जाएगा, या फिर उसके लिए भी कोई टैट होगा ऐसा? देखो, जैसे ही कार्ड का एप्लीकेशन हो जाएगा तो जो नॉर्मल जो 10-15 डेज होते हैं, ठीक है, ओके तो वैसा ही प्रोसेस चलेगा। ओके, बैंक से वो मेल किए जाएंगे ना उनको। ओके, यानी इमीडिएट बेसिस पे फ्रेंचाइजी दे नहीं पाएंगे कस्टमर को? नहीं नहीं नहीं, वो इमीडिएट बेसिस पे जो दिया जाता है वो रेडी किट्स होता है, और रेडी किट के अंदर पर्सनलाइज नहीं होता, उसमें नाम वगैरह नहीं रहता है। और वो रेडी किट का सिस्टम मोस्टली बैंक ब्रांचेस में ज्यादा यूज होता है rather than बीसी पॉइंट्स। ओके सर। सर आयुष बात कर रहा हूँ। ये माइनर अकाउंट की सर्विस कब तक चालू हो जाएगी? हाँ, तो माइनर अकाउंट हमने देखा होगा बीच में बीसी पॉइंट्स पर चालू हो गया था एसबीएम में, लेकिन क्योंकि कुछ अपडेट्स हो रहे थे, कुछ चेंजेस हो गए थे अपडेशन की वजह से, इसको रोका गया। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा ये फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई डेट नहीं है मेरे पास। बट माइनर अकाउंट की सर्विस वापस से रीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि वो अपडेशंस की वजह से रोका गया था। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है तो क्या हम ये सेशन यहीं पर एंड करें? तो बस इतना ही था आज के लिए।